तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी एकदम दुरुस्त हैं। जी, आज का दिन क्या है? आज है ट्यूसडे। जी, आज है ट्यूसडे। ये वीडियो है ट्यूसडे का। मतलब शुरुआत हो रही है, ख़त्म तो हो सकता है ये वेडनेसडे तक भी हो जाए। क्योंकि वीडियो तो कई बार मिक्सअप हो जाते हैं 1-2 दिन के। तो मैं ना इधर वाले कमरे में बैठी थी, इधर धूप आती है खिड़की से। एक बार मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। सब पे देखो धूप आ रही है। इधर ना है तो कांच लगा हुआ, लेकिन अच्छा रिफ्लेक्शन आता है धूप का। इधर बैठ जाओ, अच्छा एकदम बढ़िया हो जाता है। मैंने अभी मेथी पालक साफ किया था, मटर छील के सब्जी लेके आई थी। तो बच्चे स्कूल चले गए थे तो मैंने इतनी देर में काम निपटाया। मटर छील के रखी और क्या किया, मेथी साफ करी, पालक साफ करी, धनिया साफ करके रखा, सारा करा। अब मैं पनीर लाई थी, मैंने सोचा शाम को मटर पनीर बनाऊंगी, लेकिन अभी तो फिलहाल ये कह रहे कि पनीर के पराठे बना दो। तो इनके लिए 2 पराठे बनाती हूँ, बाकी का थोड़ा ही पनीर के पराठे बनाऊंगी, बाकी शाम को ना मटर पनीर बनाऊंगी। चलो फिर, बहुत हो गया आराम और चलते हैं फिर। अभी टाइम क्या हो रहा होगा? अभी मेरा बेटा नहीं आया, बड़ा आने वाला है, मतलब लेने गए हैं, 2:30 बजने वाला हो रहा। तो ये खाएंगे पनीर के पराठे। और सुबह मैंने बनाया था बच्चों के लिए, तो टिफ़िन में क्या दिया था, सब बच्चों के लिए तो टिफ़िन में सैंडविच दिया था। हाँ, और अपने लिए खाने में बनाया था, बैगन बनाए थे सूखे और मक्के की रोटी सेकी थी बैगन से। तो वो हो गया। अब पनीर के पराठे बनाऊंगी, शाम को फिर मटर पनीर बनाऊंगी। ऐसे ही चलता रहता है पूरा दिन किचन में। अब तो दिन भी ऐसे हो रहा है ना, और मेरा तो पूरा दिन इस समय किचन में ही निकल जाता है। चलो फिर, बहुत गप्पे हो गई, किचन में बातें करेंगे आपसे। बर्तन धुल के रख के गई थी, ये सारे लगाने हैं मुझे। ये मैंने मेथी पालक साफ करके रखी थी, इसी के नीचे मेथी है, मेथी भी है इसके नीचे। ये दोपहर में ये मैंने मटर छील के रखी थी। ये मैं पनीर लेके आई थी। इधर दूध खौल गया, इसको ढक के रखना है, सारा काम करते हैं। चलो तो जी, फिर लग गई मैं अपने काम पे। इसमें बना रही थी चाय। हाँ जी, हाँ चाय बना रही थी मैं, क्योंकि ये वीडियो ना मैं कल सोच रही थी डालने की, कल मेरे बिल्कुल याद ही नहीं रहा। मतलब मुझे वॉइस ओवर करने का याद नहीं रहा। रात में जब मैं लेटी तो मुझे याद आया कि आज मुझे एक वीडियो अपलोड करनी थी। तब मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब कल ही करूँगी इस वीडियो के लिए। वीडियो बिल्कुल एडिट उडिट करके मैंने तैयार कर ली थी, बस खाली वॉइस ओवर ही रह रही थी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, वो कर लूँगी मैं, वॉइस ओवर जब मुझे करनी होगी तो मैं कर लूँगी। तो खैर मुझे फिर याद ही नहीं रही, तो मैंने कि कोई नहीं आज डाल देती हूँ। तो मैं ये आटा छान रही थी, क्योंकि आटा लगाना है मुझे। और और क्या साथ में बनाना है मुझे इतना याद नहीं आ रहा। शायद मुझे पनीर का पराठा बनाना है। हाँ, दोपहर का टाइम हो रहा, मैंने जब बताया था, क्योंकि उस दिन मैंने जो ओरिजिनल वॉइस थी वो तो उसी दिन की थी। वॉइस ओवर मैं जो बीच बीच में करती हूँ वो मैं आज कर रही थी। हाँ, तो मैं पनीर का पराठा मतलब मैंने बनाया था। और लगभग मेरे पनीर के पराठे ज़्यादा नहीं, मैंने 4 ही पराठे बनाए थे, क्योंकि बच्चों ने मतलब हाँ एक ही खाया, बल्कि उत्कर्ष ने खाया एक ही पराठा, उमंग ने तो खाया भी नहीं था, उसने तो ऐसे ही खाया। तो मैंने इन्हीं ने खाया, बस बचा था तो आधा पराठा मैंने खा लिया था। मेरा तो ज़्यादा वैसे भूख मुझे लग नहीं रही थी, क्योंकि मेरा सुबह का ही इतना लेट हो जाता है नाश्ता, कि फिर मेरा मतलब जो भी नाश्ता खाना रहता है तो दोपहर में उतनी भूख लगती नहीं है, क्योंकि दिन हो रहे छोटे। तो वही आधा पराठा बचा था, तो मैंने वही चाय से पी लिया था। मैं चाय से फ़ैन वगैरह खा लिए थे, मतलब हल्का स्नैक्स कर लिया था, पराठा खाने का मेरा कोई मन नहीं कर रहा था। तो वही था। इसके बाद फिर मैं अपनी और तैयारी करूँगी। पनीर वनीर भी मुझे शाम की, पनीर तो वैसे ही है ना, मैं ही लेके आई थी। मैंने सोचा था शाम को ग्रेवी वाला पनीर बनाऊँगी, मटर पनीर। तो ये बोले तो पहले पराठे, थोड़ा से पनीर के पराठे बना दो। तो मैंने चलो कोई नहीं, पनीर तो अच्छा खासा ला रखा था मैंने, तो पराठा बना देती हूँ पनीर का। और मुझे भी खैर आलू के, मूली के, पनीर के स्टफ़ पराठे अच्छे लगते हैं। अच्छा, प्याज के पराठे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। मतलब प्याज के पराठे आटे में जो मल के बना लो वो तो बढ़िया लगते हैं, लेकिन जो भर के बनाते हैं वो मुझे अच्छे पता नहीं क्यों नहीं लगते, कच्चे कच्चा आता है। और जब मुझे प्याज कच कच वाला आता है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कई बार मेरा मन होता है तो मैं प्याज ना आटे में ही कर लेती हूँ, तो मतलब उस तरीके से ही। और इधर मेरा बन गया था पनीर, और पनीर मैंने थोड़ा तरी वाला ही बनाया था, क्योंकि साथ में राइस भी थे, पुलाव टाइप ना। और ये थोड़ा सा पनीर, मतलब सुबह मैंने दोपहर में मैंने पराठे बनाए थे, तो तभी का थोड़ा सा ये बच रखा था, तो ये मैंने ऊपर से थोड़ा डाल दिया था गार्निशिंग के लिए, तो इससे और अच्छा हो गया था। और ये पनीर अभी थोड़ा पतला लग रहा है, लेकिन जब हमने खाया तब तक वो थोड़ा सा ऐसा हो गया, गाढ़ा सा हो गया। और क्या बोलते हैं, इसके साथ मैंने रोटी बनाई थी और चावल थे। जी, बन गया मटर पनीर। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। रेसिपी तो शेयर नहीं करी, क्योंकि मोबाइल बिल्कुल डिस्चार्ज था, तो उसको चार्जिंग पे लगा दिया, और चार्जिंग का इंतज़ार करते हो तो लेट हो जाता। अब बनाऊँगी रोटियाँ, और आप लोग आइए, आपको मैं गरम गरम सेकूँगी, आप खाना मेरे हाथ की पतली पतली रोटियाँ। तो खैर
उसके लिए मैं देख रही थी ना, जैसे गेट दिख जाता है खिड़की से, तो मैं देख रही थी गेट पे बच्चे थे। बच्चों ने जाना है बर्थडे में, क्योंकि कॉलोनी में एक गुड़िया का बर्थडे है। तो ये सब एक साथ के ही हैं ना, 1-2 साल कोई बड़ा 1-2 साल कोई छोटा, तो वो आपस में खेलते हैं। तो उनके फ्रेंड का, उत्कर्ष की मतलब फ्रेंड का बर्थडे है, परी का तो वो बर्थडे में जाएंगे। तो अभी तो फिलहाल उनको होमवर्क करने बिठा दिया है। लगभग 6:30 का टाइम हो रहा है, 7 सवा 7 पे जाएंगे, तब उन्हें तैयार करेंगे बच्चों को, तब वो जाएंगे। और बहुत अभी मतलब पता चला बर्थडे है, तो मैंने कहा बच्चे मटर पनीर क्या ही खाएंगे, क्योंकि वो तो बर्थडे में खाना पीना खा के आएंगे। तो फिर हम अपने लिए, हम सोच रहे बच्चों को भेज के तब रोटी बनाऊंगी, क्योंकि 7 बजे का उन्होंने टाइम दिया है, लगभग 6:20 हो गए हैं। 7 को, वही सवा 7 तक उनको तैयार करके भेजूंगी, उसके बाद फिर खाऊंगा। ठंडा इतना ज़्यादा हो रहा ना, हाथ पैर गल रहा है बिल्कुल, मन ही नहीं कर रहा है। ये लग रहा है रजाई में बैठ जाओ जाके, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है इस टाइम। तो एकदम से मौसम ऐसे चेंज होता है ना, मैंने गीज़र भी खोल रखा है, गर्म पानी से सारा काम कर रही हूँ। चलो फिर रोटी बनाती हूँ, बच्चों को तैयार करती हूँ, तब मिलती हूँ आपसे। तो जी अब मैं करूँगी बच्चों के लिए तैयार, क्योंकि बच्चों ने जाना है जन्मदिन में। और बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे मेरे, क्योंकि मेरे बच्चे ना बेचारे जाते ज़्यादा कहीं है नहीं, उनके फ्रेंड्स वगैरह का ही मतलब बर्थडे वगैरह होता है तभी वो चले जाते हैं। तो बहुत पहले नहीं जाते थे, पहला मेरा बड़ा बेटा था वो बिल्कुल नहीं जाता था, मैं कहते कहते थक जाती थी। कोई भी इन्विटेशन किसी का आता था कॉलोनी में बच्चों का तो जाता ही नहीं था, लेकिन अब ये हो गए, दोनों जाने वाले हो गए, तो अब चले जाते हैं खैर दोनों। तो मैं इनके लिए कपड़े वगैरह चेंज कर रही थी, मौसम बहुत ठंडा हो रहा, तो मैंने कहा लाओ दूसरी जैकेट, नई जैकेट पहना देती हूँ, क्योंकि पुरानी जैकेट जो पहना था जैकेट तो वो भी सही थी, लेकिन उसमें ना अब ये सुबह की पहना हुआ था तो दाग वगैरह डाल दिए थे, क्योंकि पानी वगैरह चाय कुछ भी बच्चे पीते हैं तो वो हल्की फुल्की गिर जाती है ना, तो वो दाग अलग से ही दिखते हैं। अब घर में तो चल जाती है, लेकिन बाहर बच्चे जाते हैं तब नहीं अच्छा लगता। तो ये नई जैकेट थी इसकी, नई क्या थी, अब तो इसके फिट ही आ रही है, और पता नहीं अगली साल ये आएगी भी नहीं आएगी। और ये जैकेट मुझे इसकी ना बहुत अच्छी लगती है, उमंग की, एकदम कलरफुल, और बच्चों पे ना ऐसे चटक मटक कलर अच्छे लगते हैं। और ये और बच्चों के ना मम्मी आप भी चलो, और हमारे बच्चों का क्या होता है ना, कहीं भी बर्थडे से इनविटेशन आएगा तो मम्मी आप भी चलो। हमने कि भाई जब तुम्हें बुलाया है तुम जाओ, हमें थोड़ी बुलाया है, हमें बुलाएंगे तो हम भी चलेंगे, हमें बुलाएंगे तो सारे लोग जाएंगे। और बच्चों के जन्मदिन में तो बच्चों को ही बुलाया जाएगा, बड़ों का क्या काम है। लेकिन बच्चे ना ऐसे, नहीं मम्मी आप भी चलो, अकेले पता नहीं मुझे वहाँ कैसा लगेगा। तो मैंने कैसा क्या लगेगा, दोस्त हैं तुम्हारे। और ये हमारे चिंगू मिंगू दोनों हो रहे तैयार, और इनके लिए नए सारी चीज़ें पहना दूंगी। तो वही है। और पता है इतने, मेरा बड़ा वाला बेटा ना इतना चालाक होता जा रहा है, क्या कहेगा मम्मी आप सारी चीज़ें हमको नई पहनाना, वहाँ पे ना सारे लोग हमारी सारी चीज़ें चेक करते हैं कि हमने सॉक्स नए पहने हैं, हमने शूज़ नए पहने हैं, हमने कपड़े नए पहने हैं। और जबकि कौन चेक करेगा, कोई चेक थोड़ी ना करेगा। हमारे घर भी बच्चों के बर्थडे होते हैं, कोई बच्चे पहन के आते हैं तो हम उनके कपड़े थोड़ी चेक करते हैं। लेकिन और कहेगा मम्मी जो इसके कपड़े अच्छे होते हैं ना, उनकी मम्मी कहती है ये बच्चा फर्स्ट आ गया। मतलब नए कपड़े, हर एक चीज़ नई पहनने की ये चालाकी हो गई है, पहले नहीं था उसको, अब बहुत हो रहा है। अब वैसे होता भी है, देखो समय के साथ जब बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा मतलब बच्चों के लिए हो भी जाता है कि मतलब मैं नए कपड़े पहनूं, क्योंकि पता है फिर उनका एक सर्किल सा बन जाता है कि सारे दोस्त पहने होंगे, मैं नहीं पहना होऊंगा, तो वो वाली एक चीज़ आ जाती है। तो जी ये बच्चे हो जाएंगे तैयार, उसके बाद बच्चे जाएंगे जन्मदिन में, उनके गिफ्ट वगैरह मैंने ला रखे थे। और उत्कर्ष तो देख रहे होगे आप, अपने आप ही तैयार हो रहा है, उमंग को मुझे तैयार करना पड़ता है। उत्कर्ष के लिए भी जैसे बहुत से कपड़े वो जब नहीं पहन पाता है तो मुझे उसको तैयार करना पड़ता है। जैसे जीन्स पहन रहा था तो उसे अब पहनी नहीं जा रही थी, तो कह रहा मम्मी मेरी, क्योंकि जीन्स तो पहन ले रहा था लेकिन अंदर पैजामी पहनते हैं ना बच्चे, तो वो पैजामी ऊपर चली जाती है और जीन्स नीचे आ जाती, तो वो कहते हैं मम्मी मेरे अंदर वाली पैजामी ऊपर चली गई, उसको नीचे ले आओ। गर्मियों वाले जो कपड़े होते हैं वो तो आराम से पहन लेते हैं, सर्दियों में कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो बच्चे उतना पहन नहीं पाते हैं। तो मैंने कि मैं 1 मिनट उमंग को तैयार कर दूं, उसके बाद फिर तो मैं भी तैयार कर दूंगी। और आज मैं ना वीडियो बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, वैसे मैं क्या करती हूँ कि हल्का सा वीडियो को दोगुनी स्पीड दे देती हूँ, तो ऐसा लगता है कितनी जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे हैं। आज वीडियो को बिल्कुल नॉर्मल में रखा है, मतलब काम का ये है, इतना स्लो काम रहता है और वीडियो में ऐसा लगता है कितनी जल्दी जल्दी सारे काम हो गए। तो वो ही है। तो मैंने उसकी ना जीन्स, तो मैंने कहा ये सॉक्स से ना अंदर वाली पैजामी दबा दो, उसके बाद ऊपर से जीन्स पहन लेना, तो फिर वो अंदर वाली पैजामी जाएगी नहीं अंदर। तो कह रहा है मम्मी ये मम्मियों वाली ट्रिक मम्मियों को आती है, हमें नहीं आती हैं। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो चलिए अब आपको नॉर्मल वॉइस में मैं आपसे बात करती हूँ, मतलब ये वॉइस ओवर नहीं, नॉर्मल वॉइस में। तो ये हो गए तैयार, ये हो गए तैयार, ये जैकेट सर्दियों में तो तैयार भी हो गए, बच्चे काले काले लगते हैं क्योंकि ऐसे ये देखो
एक मिनट, ये भाई अभी शूज रह गए पहनने के लिए, है ना। आज तो सब कुछ नया नया पहन लिया। मुंह सही करो, हंसो, कैसे गुस्सा वाला मुंह कर रखा। उत्कर्ष तुम आगे आना, तुम भी दिखाओ अपनी जैकेट। वाह, तो उत्कर्ष की जैकेट भी बहुत सुंदर लग रही है, उमंग की भी बहुत सुंदर लग रही है। और दोनों ऐसे बैठे, उमंग ऐसे गोलू गबलू से खड़ा है, पीछे कपड़े फैले पड़े हैं। चलो जी, हो गया खाना पीना और टाइम होने वाले हो रहे 9। पनीर जैसे आपको दिखाई दिया था, उसके बाद सादा रोटी बनाई थी, थोड़े से चावल रखे थे, उनको गर्म कर लिया था, बस हो गया। और बिस्तर दिखाती हूँ एक बार आपको, लेटने की तैयारी। बिस्तर लगा दिया, क्या दिया, बिस्तर तो लगा ही रहता है। अब बच्चे नहीं आए, बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। 9 बजने वाले हो रहे हैं और बच्चे चले गए थे, 7:15 पे चले गए थे, अभी आए नहीं है। मैं दूध ले आई हूँ, दूध पी रही हूँ गुनगुना गुनगुना, क्योंकि खाना खा लिया था हमने, 7:45 तक खाना खा लिया था। तो 9 बजने वाले हो रहे, तो मैंने कि दूध भी ले लेते हैं, थोड़ा तेज गुनगुना, उसके बाद फिर बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि इस टाइम बहुत ठंडा हो रहा है, 9 बजने वाले हो रहा है, लग ऐसे रहा है पता नहीं कितना टाइम हो गया है, क्योंकि ठंड है ना, बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा ठंड है। टोपा लगा के बात हो रही है आज आपसे, सोच लो आप कितनी ठंड है। इधर देखो हीटर भी चल रहा है, 1 मिनट में आपको बैक कैमरे से दिखा दी। देखो हमारा हीटर चल रहा है, मैं हीटर के आगे बैठी हूँ, हीटर के आगे आप लोगों से बात कर रही हूँ। चलिए चलिए, फिर बच्चे आएंगे, उसके बाद कपड़े वपड़े चेंज करके फिर लेटेंगे। अब आपसे मिलेंगे सुबह। गुड नाइट।